हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज शो दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 3x minus y plus 4z is equal to 3, x plus 2y minus 3z is equal to minus 2 and 6x plus 5y plus lambda z is equal to minus 3 has at least one solution for any real number lambda. लैम्डा की आप कुछ भी वैल्यूज लीजिए, लेकिन इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन कम से कम एक सॉल्यूशन डेफिनेटली मिलेगा. फाइंड द सेट ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू -5. फर्स्ट वी सी द की कॉन्सेप्ट. लेट डी बी द डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स A of system of equation Ax is equal to B. Ax is equal to B कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन है. इसमें A क्या है? कोफिशिएंट मैट्रिक्स. कोफिशिएंट मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को हमने D कहा है. लेट Dj बी द डिटर्मिनेंट obtained from replacing jth column by B. then अगर हम 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स लें, क्योंकि हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3 मैट्रिक्स में दिया गया है और 3 अननोन वेरिएबल्स हैं, तो हमें x क्या मिलेगा? d1/d. y क्या मिलेगा? d2/d. और z क्या मिलेगा? d3/d. अगर ऐसे ही हमारे पास ज़्यादा वेरिएबल्स हों तो हम अप टू सो ऑन करके बहुत सारे अननोन्स की वैल्यू निकाल सकते हैं. यहाँ पर अब हमारा सिस्टम यूनिक सॉल्यूशन रखेगा, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन रखेगा, या नो सॉल्यूशन होगा. क्योंकि नॉन होमोजीनियस सिस्टम है तो हम नो सॉल्यूशन की बात करेंगे. तो पहले केस फर्स्ट लिखते हैं. इफ d इज नॉट इक्वल टू 0. अगर d नॉन जीरो है, सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन. तो सिस्टम के पास यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा डेफिनेटली. केस सेकंड, इफ d इज इक्वल टू 0. अगर d 0 है एंड और इसके साथ सारे d1 इज इक्वल टू d2. हम 3 वेरिएबल्स पर काम कर रहे हैं तो मैं 3 ही लिख रही हूँ. d3 इज इक्वल टू 0. d भी 0 है और d1, d2, d3 भी 0 है. देन सिस्टम हैज इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन. केस थर्ड रहेगा. इफ d इज इक्वल टू 0 एंड एट लीस्ट 1 dj is non-zero, system has no solution. हमें यहाँ सिस्टम क्या दिया गया है? गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज 3x minus y plus 4z is equal to 3, x plus 2y minus 3z is equal to minus 2, 6x plus 5y plus lambda z is equal to minus 3. हमें प्रूव करना है कि इस सिस्टम का कम से कम एक सॉल्यूशन जरूर एग्जिस्ट करेगा. हेयर हम d लिख लेते हैं. d कोफिशिएंट मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को हमने कहा है. d क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ 3 -1 4 1 2 -3 6 5 लैम्डा. यहाँ जो b मैट्रिक्स है वो b मैट्रिक्स आपको पता होनी चाहिए. जो कांस्टेंट हमारे होते हैं 3 -2 -3, ये हमारी मैट्रिक्स b रहेगी. अब d को हम यहाँ सॉल्व करेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग r1. d इज इक्वल टू 3 इंटू ये हो जाएगा 2 लैम्डा
प्लस 15 माइनस ऑफ -1, ये +1 हो जाएगा, लैम्डा प्लस 18 प्लस 4 इंटू 5 माइनस 12, दिस इज इक्वल टू, आप इसे सॉल्व करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा 7 इंटू लैम्डा प्लस 5. इफ d is not equal to 0, this implies lambda is not equal to -5. क्योंकि अगर d सबसे पहला केस है, d नॉन जीरो होगा तो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, यानी लैम्डा अगर -5 है, -5 नहीं है तो हमें क्या मिलेगा, एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, d हमारा नॉन जीरो रहेगा. सिस्टम, देयरफॉर सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन. यूनिक सॉल्यूशन मिल गया तो कम से कम एक सॉल्यूशन तो इसके पास एग्जिस्ट कर दिया, और यही हमने प्रूव करना था. हेंस प्रूव्ड. इफ लैम्डा इज इक्वल टू -5, अगर लैम्डा -5 हो गया, देयरफॉर डी को क्या होना पड़ेगा, 0. डी 0 हो जाएगा. इस केस में हम d1, d2, d3 फाइंड आउट करेंगे. देन d1 क्या हो जाएगा, आप फर्स्ट कॉलम की जगह बी मैट्रिक्स रिप्लेस कर देंगे, यानी 3 -2 -3 -1 2 5 4 -3 -5. हमने यहाँ लैम्डा की जगह -5 रख दिया. ये बात आप ध्यान रखेंगे, लैम्डा की जगह मैंने यहाँ क्या रख दिया, -5, क्योंकि हम ये केस कब कर रहे हैं, जब हमारा d 0 है. अगर सीधा d नॉन जीरो आ गया तो यूनिक सॉल्यूशन हो गया, लेकिन जब d 0 है तो हमें ये चेक करना है क्या d1, d2, d3 ये सब भी 0 बन रहे हैं, क्योंकि इन सब का 0 बनना जरूरी है एटलीस्ट वन सॉल्यूशन के लिए. 3 इंटू ये हो जाएगा -10 प्लस 15 प्लस 1 इंटू 10 -9 प्लस 4 इंटू -10 प्लस 6. दिस इज इक्वल टू, यहाँ से हम सोल्व करेंगे हमें मिलेगा 15 -1, ये हो गया -16. सॉरी, यहाँ +1 आएगा, +1 और ये -16, ये टोटल मिलके क्या बना, D10 आ गया हमारा. अब हम D2 फाइंड आउट करेंगे. D2 हो जाएगा, आप सेकंड कॉलम की जगह B मैट्रिक्स को रिप्लेस करेंगे. पहला कॉलम एज इट इज D वाला, सेकंड कॉलम की जगह हमने लिखा 3 -2 -3, थर्ड कॉलम की जगह 4 -3 -5. इसे भी हम रो के एक्सपेंडिंग अलोंग R1 करेंगे. 3 इंटू ये हो जाएगा 10 -9 -3 इंटू -5 प्लस 18 प्लस 4 इंटू -3 प्लस 12. दिस इज इक्वल टू अगेन 0. अब हम D3 फाइंड आउट करेंगे. D3 के लिए हम थर्ड कॉलम की जगह B को रिप्लेस करेंगे, B मैट्रिक्स को. फर्स्ट टू कॉलम्स D वाले ही, यानी 3 1 6 -1 2 5, थर्ड इज 3 -2 -3. एक्सपेंडिंग अलोंग R1, 3 इंटू -6 प्लस 10 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू -3 प्लस 12 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 5 -12 हो जाएगा. वी गेट अगेन 0. देयरफॉर D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 इज इक्वल टू 0. दिस इंप्लाइज इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन. हमें इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन मिले तो एटलीस्ट वन सॉल्यूशन तो हो गया, यानी लैम्डा अगर -5 नहीं है तो हमें एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, डेट इज यूनिक सॉल्यूशन होगा वो हमारा. और अगर लैम्डा इज इक्वल टू -5 ले तो उस केस में D1, D2, D3 भी 0 हो गए और इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे. दिस इंप्लाइज इन फॉर एनी रियल लैम्डा सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज एट लीस्ट वन सॉल्यूशन. यही हमें प्रूफ करना था. अब हमें लैम्डा को -5 लेते हुए
इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस का सेट फाइंड आउट करना है। इसके लिए लेट z इज इक्वल टू k, देन इक्वेशन बिकम, अगर z को हम k ले लें तो इक्वेशन बन जाएंगी 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 4k। सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 3k। और थर्ड इक्वेशन हो जाएगी 6x प्लस 5y इज इक्वल टू माइनस 3। लैम्डा को हमने माइनस 5 लिया है तो इधर आकर ये 5k हो जाएगी प्लस में। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन सेकेंड। एलिमिनेशन मेथड से हम इन्हें सोल्व कर सकते हैं। इक्वेशन फर्स्ट को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमें मिलेगा 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 इंटू 3 माइनस 2y इज इक्वल टू ये हो जाएगा 6 माइनस 8k। और इसके नीचे अगर सेकेंड इक्वेशन ही लिखें x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 3k। एडिंग, इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो यहाँ से मिलेगा 6x प्लस x 7x, ये दोनों कट जाएंगे। दिस इज इक्वल टू यहाँ से मिल जाएगा 4 और यहाँ से मिलेगा माइनस 5k। तो हमें x क्या मिला, 4 माइनस 5k डिवाइडेड बाय 7। पुटिंग इन फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम वैल्यू पुट करें 3x की वैल्यू हमें क्या मिली है 4 माइनस 5k डिवाइडेड बाय 7 माइनस y इज इक्वल टू 3 माइनस 4k। यहाँ से हम y के लिए सोल्व करेंगे तो y हमें मिलेगा 13k माइनस 9 डिवाइडेड बाय 7। हेंस सॉल्यूशन सेट क्या क्या मिला, x इज इक्वल टू 4 माइनस 5k डिवाइडेड बाय 7, y इज इक्वल टू 13k माइनस 9 डिवाइडेड बाय 7 and z is equal to k. Then the final answer is solution sets are x is equal to 4 minus 5k divided by 7, y is equal to 13k minus 9 divided by 7, z is equal to k. Hope you understood it well. Best of luck.